Hello बच्चों, let's read the question. The question is, in a refrigerator, one removes heat from a lower temperature and deposit to the surrounding at a higher temperature. ठीक है, लोअर टेम्परेचर से हीट को रिमूव करके उसको डिपॉजिट करते हैं हायर टेम्परेचर पर, और इस प्रोसेस में हमें मैकेनिकल वर्क करना पड़ता है, और इसके लिए हमें क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक मोटर लगाते हैं. इफ द मोटर इज ऑफ 1 किलोवाट पावर, मोटर की पावर हमको गिवन है विच इज 1 किलोवाट पावर, एंड हीट इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम -3 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड. मतलब लोअर टेम्परेचर हमारा -3 डिग्री सेंटीग्रेड है और हायर टेम्परेचर हमारा 27 डिग्री सेंटीग्रेड है. तो हमको कैलकुलेट करनी है, फाइंड द हीट टेकन आउट ऑफ द रेफ्रिजरेटर पर सेकेंड. तो हमको कितनी रेफ्रिजरेटर से हीट टेक आउट करनी पड़ेगी पर सेकेंड, एज्यूमिंग इट्स एफिशिएंसी इज 50% ऑफ अ परफेक्ट इंजन. अगर हम ये मान लें इसकी एफिशिएंसी जो है वो इंजन की एफिशिएंसी की क्या है, 50% है. तो देखिए, हमें जो चीज़ें गिवन है वो हमें पता है कि एक तो उसकी पावर दे रखी है मोटर की, लोअर एंड हायर टेम्परेचर दे रखे हैं. तो अगर मैं टेम्परेचर मान लूँ कि मेरा जो T1 है वो 27 है, ठीक है, तो इसको मुझे केल्विन में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हम टेम्परेचर सारे केल्विन में यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा 300 केल्विन. सिमिलरली मैंने क्या किया, जो मेरा T2 है दैट इज गिवन इज -3 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको भी केल्विन में चेंज किया, तो ये मेरे पास कितना आ गया, 270 केल्विन आ गया. ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, पहले इंजन की एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेती हूँ. तो जो एफिशिएंसी होती है दैट इज गिवन बाय, क्योंकि हमें ये दे रखा है कि रेफ्रिजरेटर की जो एफिशिएंसी है वो इंजन की एफिशिएंसी की 50% है. तो पहले हम क्या करते हैं, इंजन की एफिशिएंसी ईटा निकाल लेते हैं विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 अपॉन T1. यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस 270 अपॉन 300, तो ये जो वैल्यू मेरे पास आती है, ये वैल्यू मेरे पास आएगी 30/300, जो आएगी 1/10 के इक्वल. ठीक है, ये मैंने एफिशिएंसी निकाल दी है इंजन की. अब हमें पता है कि जो रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी है वो 50% है, इसकी एफिशिएंसी की मतलब 50/100 ऑफ ईटा है. तो इसका मतलब ये कितनी है, 0.5 ईटा के बराबर है. ठीक है, तो 0.5 का मीन्स हो गया हाफ इंटू ईटा मेरा आया 1/10, तो ये मेरे पास कितनी आ गई, 1/20 आ गई. तो मैंने रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी अब हमने फाइंड आउट कर ली है. अब सेकंड काम जो मैं करूंगी दैट इज मैं निकालूंगी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ दिस रेफ्रिजरेटर. ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ जो परफॉर्मेंस होता है COP, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, बीटा लिख सकती हूँ, वो मेरा दिया जाता है Q2 अपॉन W के बराबर. ठीक है, हीट अपॉन वर्क डन के बराबर. और Q2 और W को अगर मैं ईटा के फॉर्म में लिखूं तो ये मेरा होता है 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा, और यहाँ पर ये रेफ्रिजरेटर की बात करें तो यहाँ रेफ्रिजरेटर लिख देंगे. जब वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस 1/20 अपॉन 1/20 हो जाएगा. जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आती है 19 के इक्वल. मतलब कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमारा 19 आ गया, तो 19 इक्वल्स टू Q2 अपॉन W हो जाएगा. तो यहाँ से हम Q2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. Q2 मेरा कितना आ जाएगा, 19 इंटू वर्क डन कितना आएगा, जो उसकी पावर होगी वही होगा विच इज 1 किलोवाट. तो ये हो जाएगा 1 किलोवाट. तो ये मेरे पास कितनी आएगी, 19 किलोवाट के इक्वल आएगी. मतलब दिस अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन आउट ऑफ द रेफ्रिजरेटर पर सेकेंड. तो उसका हमारे पास आंसर कितना आ गया, 19 किलोवाट. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.